जिस पल तुमने हमारे और उस लड़की के बीच उस लड़की को चुना, उसी पल तुमने हमसे कोई भी सवाल करने का हक खो दिया। अब जाओ, जाकर उस लड़की के साथ रहो, परिवार बनाओ, बिजनेस करो, अपना खुद का एम्पायर बनाओ। अब तुम दोनों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। चंद्रिका ने निकाल दिया देव को अपने दफ्तर से बाहर। देव के पिता ने देव को फार्म हाउस किया ऑफर। सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे देव जैसे ही ऑफिस आता है चंद्रिका के कैबिन में, चंद्रिका उसे देखकर आग बबूला हो जाती है और सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकालने की धमकी देने लगती है। वो उसे बताती है कि तुम यहाँ आए कैसे, मेरा अब एक ही बेटा जिंदा है। देव चंद्रिका जी को अपने बेटे होने का वास्ता देता है, पर चंद्रिका उसकी एक नहीं सुनती और उसे बताती है कि तुम अगर इस कंपनी के CEO नहीं रहते तो तुम्हें बाउंसर बुलाकर धक्के मार कर मैं बाहर कर देती, लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ, तो तुम भी इस बात को समझो और मेरे कैबिन से अभी के अभी निकल जाओ। देव अपने भाई के साथ कैबिन से बाहर निकलता है रोता हुआ। चंद्रिका के भी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहां पर देव अपने पिता से मिलता है, उन्हें सारा सच बताता है और उन्हें लिपट कर रो पड़ता है। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम जिस होटल में रह रहे हो वहां रहने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे फार्म हाउस शिफ्ट हो जाओ। तब देव कहता है कि नहीं, अब मैं इस परिवार से, इस घर से, इस बिजनेस से कुछ नहीं लूंगा, सब कुछ अपना बनाऊंगा। वही रुको देवर साहब, हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी इंचार्ज को अभी के अभी नौकरी से निकालिए। ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गहरा इंसान बिना एक्सेस के ऑफिस के अंदर आ सकता है? क्या तमाशा चल रहा है ये सब? अभी साहब, अनजान और गैर कोई नहीं है, ये देव है हमारा, जिसे हमने अपने घर और अपने दिल से भी निकाल दिया है। उसका इस ऑफिस में भी कोई जगह नहीं है। बस आप जो कहेंगी मैं मानूंगा, पर उससे पहले बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दीजिए कि आपने सच में मुझे अपने दिल से निकाल दिया है। जिस पल तुमने हमारे और उस लड़की के बीच उस लड़की को चुना, उसी पल तुमने हमसे कोई भी सवाल करने का हक खो दिया। अब जाओ, जाकर उस लड़की के साथ रहो, परिवार बनाओ, बिजनेस करो, अपना खुद का एम्पायर बनाओ। अब तुम दोनों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। बस कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम जानना चाहेंगे कि चंद्रिका जी के लिए कितना ये कठिन टाइम है। अपने जो बेटे को जान से ज़्यादा प्यार करती थी, आज उसको घर से भी देखकर कंपनी से भी देखकर पता नहीं क्या, क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि बेटे ने धोखा दिया और बिना बताए शादी भी कर ली, जो कि चंद्रिका सिंह का हमेशा से ये सपना था कि उनके बेटे की शादी जो है बहुत धूमधाम से करे। तो उन्होंने सामूहिक विवाह कर ली। बेटा जा ही रहा है इधर से। देख सकते हैं, आपने क्या किया वो तो बताओ पहले। देख सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो गई है। एक टीका भी नहीं उतार पा रहा हूँ और उन्होंने मुझे कहाँ फेंक दिया है। क्या कहेंगी आप, अपने अपने बेटे को घर से निकाल नहीं, दिया आई है। थिंक चंद्रिका ने करेक्ट किया है। आँख में आंसू तो है चंद्रिका जी के, ऐसा तो नहीं आंख में आंसू तो होंगे ही, माँ है तो वो तो रहेगा ही, पर बेटे से जितनी उम्मीद थी तो इतना अच्छा पहले से बनना ही नहीं चाहिए था ना। देखिए, अब प्यार किया है तो क्या करें, लेकिन माँ भी सही है, उनके भरोसे को तोड़ा गया है। तो आई होप मैं जल्दी वापस आऊँ माँ के पास। प्लीज मुझे बुला लेना। हाँ, please। आ जाइएगा। हाँ, मैम और वहीं दूसरी तरफ आपका भी, आपका और आपके पति का वो नाम देके आपके बेटे हवाला दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी कि प्यार करना कहाँ गलत होता है? क्या है कि प्रभा जी को जब पता चला तो उनको तो हार्ट अटैक आ गया था स्टार्टिंग में, और फिर भी उन्होंने फिर बाद में अच्छी तरह से सोचा और समझा, और उनको लगा नहीं यही करेक्ट है, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। पर उन्होंने बोलने की बहुत बार कोशिश की, पर चंद्रिका जितनी स्टबर्न है उसके लिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको आप अगर उनको चाहो भी, प्यार भी करो तो भी आप उनको बोल नहीं सकते हो। तो चंद्रिका का जो कैरेक्टर है वो वैसा ही है, तो इसलिए प्रभा जी कभी बता ही नहीं पाए खुल के। और चंद्रिका को ये झटका बहुत बुरी तरह से लगा, मतलब शादी में सबके, पूरी उदयपुर के सामने जो है ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है वो। जी,
आने वाले ट्रैक में अपने फैंस को क्या बताना चाहेंगे, क्या और ट्रैक देखने को कुछ अभी तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है दोनों का, जो क्योंकि अभी ऑफिस से निकाल दिया है तो देव तो सब कुछ छोड़ ही देगा, अभी अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। तो देखते हैं उनके बेचारे दोनों स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा वापस आने से पहले। जी भाई, थैंक यू। थैंक यू।